हर हर महादेव मेरे प्यारे सनातनियों। ज्योतिष दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं सनातन ज्योतिषीय काल गणना के बारे में बताने वाला हूँ। मनुष्य की अपना भविष्य जानने की इच्छा उतना ही पुरातन है जितना कि स्वयं मनुष्य। भारत ज्योतिषीय ज्ञान के क्षेत्र में सदा से अग्रगण्य रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने भूमंडल एवं अंतरिक्ष का सूक्ष्म ज्ञान पूरे विश्व को दिया है। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों ने ग्रह नक्षत्र संबंधित ज्ञान प्राप्त करके ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन किया था। सप्ताह के दिन, वार का नाम एवं क्रम का उल्लेख अथर्ववेद के अथर्व ज्योतिष के सूक्त संख्या 93 में स्पष्ट लिखा मिलता है। आदित्य सोमो भौमश्च तथा बुध बृहस्पति भार्गव शनश्चरश्चैव एते सप्तदिनाधिपा। यह स्पष्ट रूप से साप्ताहिक वार के नाम एवं क्रम का विवरण मिलता है। इसका भावार्थ होता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि सप्ताह के दिनों के यथावत अधिपति हैं। सप्ताह के बाद अगली कालावधि पक्ष है। चंद्र कलाओं की वृद्धि से शुक्ल पक्ष तथा हास से कृष्ण पक्ष का निर्धारण हुआ। पक्ष के समान तिथि एवं मास का ज्ञान भी चंद्र से ही होता है। चंद्र मासों के नाम नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के नाम पर ही उस महीने का नाम रख दिया गया है। चंद्र मासों के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो जिसे भाद्रपद भी कहते हैं, आश्विन, कार्तिक, अगहन जिसे मार्गशीर्ष भी कहते हैं, पौष, माघ और फाल्गुन। चंद्रमा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र पर प्रकट होते हैं तथा ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पर गोचर कर रहे होते हैं। अतः प्रथम महीने का नाम चैत्र माह पड़ गया। इसी प्रकार दूसरे माह की पूर्णिमा पर चंद्रमा विशाखा नक्षत्र पर गोचर कर रहे होते हैं। अतः दूसरे महीने का नाम वैशाख रख दिया गया। इसी प्रकार तीसरे माह की पूर्णिमा पर चंद्रमा के ज्येष्ठा नक्षत्र पर होने के कारण तीसरे माह का नाम ज्येष्ठ रख दिया गया। और इसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आषाढ़ माह, श्रवण नक्षत्र से सावन माह, भाद्रपद नक्षत्र से भादो माह, अश्विनी नक्षत्र से आश्विन माह, कृतिका नक्षत्र से कार्तिक माह, मृगशिरा नक्षत्र से अगहन या मार्गशीर्ष माह, पुष्य नक्षत्र से पौष माह, मघा नक्षत्र से माघ माह और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से फागुन माह का नामकरण हुआ। सनातन संस्कृति एवं ज्योतिष में सूर्य एवं चंद्र दोनों को समान महत्व दिया गया है। महीनों के रूप में जहां चंद्र मासों को प्रधानता दी गई है, वहीं वर्ष के रूप में सौर वर्ष को स्वीकारा गया है। सौर वर्ष लगभग 365 दिन 6 घंटे का होता है तथा चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। यदि इन दोनों में समानता न लाई गई तो हमारे त्योहार भी मुहर्रम आदि की भांति कभी ग्रीष्म ऋतु में तथा कभी शिशिर ऋतु में आएंगे। ऐसा न हो इसलिए निर्यन सौर वर्ष एवं चंद्र वर्ष के लगभग 11 दिन के अंतर को मिटाने के लिए अधिक मास या मल मास और 6 मास की व्यवस्था की गई है। 32 माह 16 दिन 4 घंटे उपरांत अधिक मास या मल मास पुनः आता है। अधिक मास को ही मल मास भी कहते हैं। अधिक मास ज्ञात करने हेतु वर्तमान शक संवत में से 925 घटाएं, शेष में 19 से भाग दें। यदि शेष 3 बचे तो चैत्र, 11 बचे तो बैसाख, 8 बचे तो ज्येष्ठ, 16 बचे तो आषाढ़,
5 बचे तो सावन, 13 बचे तो भाद्रपद, 2 बचे तो आश्विन माह की वृद्धि होगी। अन्य संख्या बचे तो अधिक मास नहीं माना जाएगा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन एवं माघ, ये 9 महीनों में ही अधिक मास होता है। क्योंकि कुंभ से लेकर तुला तक सौर मास चंद्र मास से बड़ा होता है, अतः इन मासों में ऐसा समय उपस्थित होता है जिसमें चंद्र मासों की 2 अमावस्याओं के मध्य सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती, अतः वह चंद्र मास अधिक मास हो जाता है। इसी प्रकार वृश्चिक, धनु, मकर, ये 3 सौर मास चंद्र मास से छोटे होते हैं। इसी कारण कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं पौष माह कभी भी अधिक मास न होकर 6 मास होते हैं, क्योंकि इन 3 मासों में 2 अमावस्याओं के मध्य 2 सूर्य संक्रांति आ जाती है। चंद्र मासों में 2 लगातार अमावस्याओं के मध्य सूर्य संक्रांति न आए तो वो अधिक मास कहलाता है, और यदि चंद्र मासों के 2 लगातार अमावस्याओं के मध्य सूर्य संक्रांति एक ही आए तो वो सामान्य महीना बीतता है, और यदि चंद्र मासों के 2 लगातार अमावस्याओं के मध्य 2 सूर्य संक्रांति आ जाए तो उसे 6 मास कहते हैं। 6 मास 141 वर्ष या 19 वर्ष बाद आता है। जिस वर्ष 6 मास आता है उस वर्ष 2 अधिक मास भी अवश्य होते हैं। प्रथम अधिक मास 6 मास के 3 माह पूर्व आता है तथा दूसरा अधिक मास 6 मास के 3 माह पश्चात आता है। अब तिथि के बारे में बताता हूँ। तिथियों में कृष्ण पक्ष की गिनती प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक एवं शुक्ल पक्ष की गिनती प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होती है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष एवं 15 दिन का शुक्ल पक्ष मिलाकर 30 दिन का एक माह बनता है। तिथियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। सूर्य और चंद्र के बीच की 12 डिग्री की दूरी को एक तिथि कहा जाता है। अमावस्या को सूर्य और चंद्र दोनों एक ही राशि में समान अंश पर होते हैं। 0 से 12 डिग्री तक की दूरी प्रतिपदा, 12 डिग्री से 24 तक की दूरी द्वितीया, 24 से 36 तक की दूरी तृतीया, 36 से 48 तक की दूरी चतुर्थी, 48 से 60 तक की दूरी पंचमी, 60 से 72 तक की दूरी षष्ठी, 72 से 84 तक की दूरी सप्तमी, 84 से 96 तक की दूरी अष्टमी, 96 से 108 तक की दूरी नवमी, 108 से 120 तक की दूरी दसवीं, 120 से 132 तक की दूरी एकादशी, 132 से 144 तक की दूरी द्वादशी, 144 से 156 तक की दूरी त्रयोदशी, 156 से 168 तक की दूरी चतुर्दशी, 168 से 180 तक की दूरी पूर्णिमा तिथि होती है। अतः पूर्णिमा को सूर्य और चंद्र से 180 डिग्री का अंतर रहता है, और फिर कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा के बाद 180 से 192 डिग्री तक प्रतिपदा, 192 से 204 डिग्री तक द्वितीया, और इसी क्रम से 348 से 360 डिग्री तक अमावस्या होता है। क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी को समान एवं विपरीत दिशा में चलकर चंद्रमा पार करते हैं, अतः तिथि का मान बढ़ता घटता रहता है। कभी तो तिथि 21 घंटे
तो कभी लगभग 26 घंटे तक हो जाती है। सूर्य और चंद्र एक दिन में परंपरागत अंतर 12 डिग्री का रखते हैं। अतः प्रतिदिन एक तिथि होती है और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। यदि किसी दिन सूर्योदय से कुछ समय बाद कोई तिथि प्रारंभ होकर दूसरे दिन के सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो उसे उस तिथि का क्षय माना जाता है। और वहीं यदि वो तिथि दूसरे दिन के सूर्योदय के कुछ समय बाद तक भी चलती रहे तो उसे उस तिथि का वृद्धि माना जाता है। पृथ्वी की धुरी तिरछी होने के कारण उसकी वार्षिक गति के फलस्वरूप सूर्य जब कर्क राशि से मकर राशि तक भ्रमण करते हैं तो इस काल अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। वहीं जब मकर राशि से कर्क राशि तक भ्रमण करते हैं तो इस काल अवधि को उत्तरायण कहा जाता है। ये पूरे सौर वर्ष को 2 भागों में विभाजित करने जैसा है। 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन रहता है। उम्मीद है हमारा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस घंटे के आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर हर महादेव।